और मुस्कुराते हुए बोला, गुड। अब उसे बोलना कि तुम इस प्लान से अपने हाथ पीछे खींच रहे हो, क्योंकि ये तुमसे नहीं हो पाएगा। प्लीज सर, आप मुझे बैंकरप्ट मत होने देना प्लीज। अकरम सर से कहना कि मेरे ऊपर तरस खाए, दया करे मुझ पर। यह सुनते ही अभिनव ने घूरते हुए गौरांग को देखा और बोला, उसने फोन पर तुमसे यह सब कहा क्या? यह सवाल सुनते ही गौरांग ने तुरंत जवाब दिया, हाँ। ठीक है, हो जाएगा, अभिनव ने कहा और फिर अपने टूटे हुए फोन की तरफ बढ़ने लगा। उसने अपना टूटा हुआ फोन उठाया और गौरांग को दिखाते हुए बोला, इसके लिए 1,25,000 रुपए भेज देना, ताकि मैं तुम्हारा मैसेज अकरम जी के पास अच्छी तरह से पहुंचा सकूं। इतना कहते ही अभिनव के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ गई। जब वो गौरांग के ऑफिस से बाहर निकला तो गौरांग फर्श पर गिरे अपने आदमियों पर जोर से चिल्लाते हुए बोला, तुम्हें उसका फोन तोड़ने की क्या जरूरत थी? मैं उसका पैसा तुम्हारी सैलरी में से वसूल करूंगा, समझे? उधर जब गौरांग अपने आदमियों को हड़का रहा था, तब इधर अभिनव फिर से अपने ऑफिस पहुंच चुका था। वहां आते ही उसने एक गहरी सांस ली। रास्ते में नया फोन खरीदने की वजह से वो आने में थोड़ा लेट हो गया था, लेकिन उसने गौरांग का चैप्टर हमेशा के लिए खत्म कर दिया था। जब वो अंदर आया तो मायरा ने परेशान होते हुए अभिनव से कहा, सर, आप कहाँ रह गए थे? एक तो आप बहुत लेट आए हो और ऊपर से आपका फोन भी नहीं लग रहा था। उसका परेशान सा चेहरा देखकर अभिनव मुस्कुराया और बोला, मैंने गौरांग की प्रॉब्लम हमेशा के लिए सॉल्व कर दी है। इतना कहकर अभिनव अपने ऑफिस की तरफ बढ़ने लगा था। यह सुनकर मायरा की जान में भी जान आई और वो बोली, ये तो बड़ी अच्छी खबर है, लेकिन अभी एक और प्रॉब्लम आ खड़ी हुई है। अभिनव ने यह सुन मायरा को एक पल के लिए देखा और फिर हाँ में सिर हिलाते हुए बोला, हाँ याद आया, जब मैं निकल रहा था उससे पहले तुम मुझे कुछ बताने वाली थी, बताओ क्या बात है? अभिनव ने कहा और आराम से अपनी कुर्सी पर बैठ गया। जितना रिलैक्स अभिनव नजर आ रहा था, मायरा भी उतनी रिलैक्स नजर आने की कोशिश कर रही थी। उसने अभिनव के सामने लगी कुर्सी निकाली और बैठकर बोली, मैं कल WW प्रोडक्ट्स वालों से मिली थी और जैसा कि उन्होंने और आपने मुझे करने को बोला था, मैंने वही किया। तो उन्होंने मुझे कहा है कि वो CEO से कंपनी के बारे में बात करना चाहते हैं। वो आपको फायर करने का सोच रहा था और उसके बाद वो लोग पे करने वाले थे। अभिनव ने उसकी बात सुनकर एक पल के लिए सोचा। उसे लगा कि ये प्रपोजल भी वैसा ही था जैसे गौरांग का प्रपोजल था। अभिनव ये भी समझ गया था कि इसके पीछे भी चिराग का ही हाथ था। ऐसे में अभिनव ने मायरा को देखा और बोला, तो अगर कंपनी मुझे बाहर नहीं करती तो ये लोग हमें पे नहीं करेंगे, बराबर? मायरा ने अभिनव के सवाल के जवाब में हाँ में सिर हिलाया और बोली, अब आप बताओ हमें क्या करना चाहिए? अभिनव ने एक लंबी सी अंगड़ाई ली और बोला, अगर वो लोग CEO से बात करना चाहते हैं तो उनकी CEO से बात करवा देते हैं। ये जवाब सुनते ही मायरा की आंखों की पुतलियां उसकी आंखों से बाहर निकल आई थी। उसने कहा, नहीं बॉस, हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। हम किसी भी हाल में इस सब के बारे में टाइगर सर को नहीं बता सकते हैं। अभिनव ने मायरा को देखा और शांति से बोला, रिलैक्स, मैं जानता हूं मैं क्या कर रहा हूं। लेकिन सर, अगर टाइगर सर को इस बारे में पता चल गया तो वह हम सबको नौकरी से निकाल देंगे। यह सुनते ही अभिनव मुस्कुराया और बोला, हो सकता है कि वो तुम सबको निकाल दे, लेकिन वो मुझे नहीं निकाल सकते। अभिनव के मुंह से यह शब्द सुनकर मायरा कंफ्यूज हो गई थी। वो नहीं समझ पा रही थी कि अभिनव क्या कह रहा था। वो ये तो जानती थी कि अभिनव कोई छोटा मोटा आदमी तो नहीं था, लेकिन उसे ये उम्मीद नहीं थी कि अभिनव ऐसा कुछ कर सकता है। अब मायरा को यह आभास होने लगा था कि उनकी कंपनी बिना टाइगर के धड़ाम से गिर जाएगी और अगर टाइगर बीच में आए तो वो सभी लोग अपनी नौकरी और करियर से हाथ धो बैठेंगे। उधर जब मायरा के दिमाग में ये सब चीजें घूम रही थी, तब इधर चित्रा और अनन्या एक साथ अनन्या के ऑफिस में बैठी जूस पी रही थी। अनन्या की किसी बात पर चित्रा ने जोर से हंसते हुए कहा, यार वो इतने इंपॉर्टेंट मौके पर भी इतनी बेवकूफी भरी बात कैसे कर सकता था? उसकी बात सुन अनन्या ने भी एक गहरी सांस ली और बोली,
मुझे तो खुद समझ नहीं आ रहा है कि वो मुझे अपने दादाजी का ऑफर रिजेक्ट करने के लिए कैसे कह सकता था। मेरी बात मान अनन्या, तू उस लड़के से दूर होना शुरू कर दे। भूल जा उसको और उस सवाल को भी कि वो उस रात तेरे कमरे में कहां से आया और कैसे आया। तू अब उसे अपने से दूर करना शुरू कर, वरना वो तेरी जिंदगी पूरी तरह से बर्बाद कर देगा। जितनी देर करेगी उतना पछताएगी। आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर, और द रिटर्न ऑफ टाइगर के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।